ओम सूर्याय नमः। भक्तजनों, रविवार का दिन केवल सप्ताह का आरंभ नहीं होता। यह वह दिन होता है जब जीवन को दिशा देने वाली ऊर्जा पुनः जागृत होती है, जब आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की परीक्षा ली जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि रविवार का सूर्योदय मनुष्य के भीतर छिपी चेतना को जागृत करने का समय होता है। इस पावन क्षण में आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कुछ पल के लिए अपने मन को शांत करें, अपने भीतर का चल रहा द्वंद्व, भय और असमंजस को एक ओर रखें, क्योंकि यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह स्वयं को पहचानने का अवसर है। सूर्यदेव को केवल प्रकाश देने वाला देवता मान लेना सत्य को अधूरा समझना है। वे केवल आकाश में चमकने वाला तेज नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन में अनुशासन, साहस और स्पष्टता का प्रतीक है। जहाँ सूर्य का तेज होता है, वहाँ ब्रह्म अधिक देर तक टिक नहीं सकता। कहा जाता है कि जब मनुष्य के जीवन में आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है, निर्णय लेने की शक्ति डगमगाने लगती है और मान सम्मान पर आघात होने लगता है, तब रविवार व्रत जीवन को पुनः संतुलन में लाने का मार्ग बनता है। यह कथा हमें यह स्मरण कराती है कि जीवन में अंधकार स्थायी नहीं होता। हर रात के बाद एक नया सूर्योदय निश्चित है, परंतु उस प्रकाश को देखने के लिए मनुष्य को अपने भीतर की आलस्य, असत्य और अहंकार की परतों को हटाना पड़ता है। रविवार के दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा और संयम के साथ सूर्य व्रत की कथा को सुनता है, तो उसके भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, सोच में स्पष्टता आती है और आत्मबल पुनः जागृत होने लगता है। सूर्यदेव किसी से पक्षपात नहीं करते। वे राजा और साधारण जन दोनों को समान प्रकाश देते हैं, परंतु जो व्यक्ति अनुशासन और सत्य के साथ जीवन जीता है, वही उनके तेज को धारण कर पाता है। यह कथा केवल भक्ति की नहीं, यह आत्मबोध की कथा है। यह मनुष्य को यह समझाने आती है कि जब तक वह स्वयं अपने भीतर अंधकार को स्वीकार नहीं करता, तब तक प्रकाश का मूल्य नहीं समझ सकता। यह रविवार व्रत कथा बीच में छोड़ने के लिए नहीं है, क्योंकि अधूरी कथा अधूरा विश्वास हो जाती है और सूर्यदेव अधूरे संकल्प को पूर्ण फल नहीं देते। जो व्यक्ति व्रत रखकर मन को स्थिर कर कथा को अंत तक सुनता है, उसके जीवन में धीरे धीरे नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। सोच सशक्त हो जाती है, निर्णय दृढ़ होते हैं और आत्मसम्मान पुनः खड़ा होने लगता है। यह कथा केवल शब्दों का क्रम नहीं, यह जीवन को देखने का दृष्टिकोण है। संभव है इसका कोई एक वाक्य आपके भीतर सोई हुई शक्ति को जगा दे। संभव है कोई एक प्रसंग आपको अपने जीवन की दिशा बदलने का संकेत दे दे। इसलिए आपसे निरम्र प्रार्थना है कि इस रविवार व्रत कथा को पूर्ण श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ सुने, क्योंकि जब सूर्य का तेज मनुष्य के भीतर उतरता है, तब जीवन स्वयं नई शुरुआत की ओर बढ़ने लगता है। अब आइए पूर्ण संयम और विश्वास के साथ इस व्रत कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले मालव देश में एक प्रतापी राजा थे, जिनका नाम आदित्यवर्धन था। उनकी धर्मपत्नी महारानी प्रभा सौम्यता, त्याग और करुणा की प्रतिमूर्ति थी। राजा के पास वैभव था, सेना थी, स्वर्ण रजत से भरा कोष था, हाथी घोड़े और वीर सिपाही थे। राजा समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, पर एक कमी राजा रानी के हृदय को भीतर से तोड़ रही थी। उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। यही पीड़ा उनके जीवन का सबसे बड़ा शून्य बन चुकी थी। दिन ढलते रहे, रातें कटती रही,
पर उनकी आंखों से चिंता कभी नहीं उतरती थी। वे हर मंदिर गए, हर तीर्थ में शीश नमाया, दान दक्षिणा दी, व्रत उपवास किए, पर भाग्य मौन बना रहा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। राजा और रानी बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगे। अब चिंता केवल संतान की नहीं थी, बल्कि राज्य के भविष्य की भी थी। हमारे बाद इस विशाल राज्य का क्या होगा? प्रजा की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? यह प्रश्न उन्हें दिन रात भीतर ही भीतर जलाने लगा। एक दिन प्रातःकाल राजा के महल के द्वार पर एक दिव्य तेज से युक्त साधु आए। उनकी आंखों में गहन वैराग्य था और मुख पर अद्भुत शांति। महल की दासी ने यह समाचार महारानी प्रभा तक पहुंचाया। महारानी ने मन ही मन सोचा, आज यदि यह अंतिम दान हो तो भी चले। उन्होंने अन्न, छाछ और चावल अपने हाथों में लिए और साधु की ओर बढ़ी। पर जैसे ही वे समीप पहुंची, साधु की दृष्टि उनके चेहरे पर ठहर गई। उनकी आंखों में छिपा दुख साधु से छिप न सका। साधु ने करुण स्वर में पूछा, महारानी, आपके मुख पर यह विषाद क्यों है? तब महारानी प्रभा ने अपने हृदय का सारा भार शब्दों में उड़ेल दिया। संतान की पीड़ा, भविष्य की चिंता और वर्षों की असफल साधनाएं, सब कुछ उन्होंने साधु के चरणों में रख दिया। साधु कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, महारानी, आपकी कामना पूर्ण होगी। आपकी कोख में एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा, किंतु विधि का विधान अटल है। वह पुत्र केवल 14 वर्ष तक ही इस मृत्यु लोक में रहेगा। यह सुनकर महारानी का हृदय कांप उठा, पर संतान की आस ने पीड़ा को भी स्वीकार कर लिया। साधु ने अपनी झोली से थोड़ी सी विभूति निकाली और कहा, यह आप और महाराज दोनों ग्रहण करें। सूर्यदेव की कृपा शीघ्र ही फल देगी। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। उस रात राजा आदित्यवर्धन जब महारानी के कक्ष में पहुंचे तो रानी ने साधु की प्रत्येक बात उन्हें बता दी। राजा के मन में संशय था, पर रानी की आंखों में विश्वास। साधु का नाम स्मरण कर दोनों ने विभूति ग्रहण की और उसी विश्वास के साथ विश्राम किया। कुछ ही समय बीता और साधु का वचन सत्य सिद्ध हुआ। महारानी प्रभा गर्भवती हुई। राजा रानी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। 9 मास, 9 दिन और 9 घड़ियां पूर्ण होने पर एक दिव्य, तेजस्वी, सौम्य मुख वाला पुत्र जन्मा। संपूर्ण राज्य में उत्सव मनाया गया। पुत्र का नाम रखा गया सूर्यकेतु। पर उस आनंद के भीतर कहीं गहरी चुप्पी भी थी। राजा और रानी दोनों को साधु का वचन स्मरण था। वे जानते थे समय सीमित है, फिर भी उन्होंने हर क्षण को प्रेम से भर दिया। सूर्यकेतु को स्नेह, संस्कार और शिक्षा में कोई कमी न रखी। श्रेष्ठ गुरुओं से उसे शास्त्र, राजनीति, धनुर्विद्या, अश्वारोहण और युद्ध कला सिखाई गई। 12 वर्ष की आयु में उसका विवाह राजकुमारी सुमेधा से कर दिया गया। 2 वर्ष और बीत गए। अब सूर्यकेतु 14वें वर्ष में प्रवेश कर चुका था। एक दिन उसने पिता से कहा, पिताजी, मैं अपना राज्य देखना चाहता हूँ। राजमहल से बाहर की दुनिया को समझना चाहता हूँ। राजा का हृदय कांप उठा। उन्हें अनहोनी की आहट सुनाई देने लगी, पर उन्होंने अपने भाव छिपा लिए। मुस्कुराकर बोले, निश्चय ही पुत्र, राजा बनने से पहले राज्य को जानना आवश्यक है। पर एक बात ध्यान रखना, जहाँ जाओ, जो करो, अपनी पत्नी को कुछ मत बताना। सूर्यकेतु ने आज्ञा स्वीकार की। दिन भर वह राजमहल में आनंद करता रहा। रात्रि के 12 बजते ही वह चुपचाप अपने कक्ष से बाहर निकलता और भोर होने से पहले लौट आता। रात के अंतिम पहर वो लौट आता था और आकर चुपचाप अपने शयन कक्ष में सो जाता था। यह क्रम 1-2 दिन नहीं, बल्कि कई दिनों तक निरंतर चलता रहा। दिन बीतते गए और सूर्यकेतु के 14वें वर्ष के समाप्त होने के अब केवल कुछ ही दिन शेष रह गए थे। इन्हीं दिनों एक रात उसकी पत्नी महारानी सुमेधा अचानक नींद से जाग गई। उसने हाथ बढ़ाकर देखा तो बिस्तर खाली था। सूर्यकेतु वहां नहीं था। पहले तो उसने सोचा शायद किसी आवश्यक कार्य से उठे होंगे, परंतु जब समय बीतता गया
और वह वापस नहीं आया तो उसका हृदय आशंका से भर उठा। सुमेधा उठी, पूरे महल में धीरे धीरे घूमी। दीपक की लौ कांप रही थी, गलियारों में सन्नाटा पसरा था, पर सूर्य केतु कहीं दिखाई नहीं दिया। थक कर वह लौट आई और मौन होकर प्रतीक्षा करने लगी। भोर होने से ठीक पहले उसने देखा उसका पति अपने स्थान पर सोया हुआ था, मानो रात में कुछ हुआ ही न हो। उस दिन उसने कुछ नहीं पूछा, न संदेह प्रकट किया, न कोई प्रश्न। पर अगली रात भी वही हुआ, फिर तीसरी रात, फिर चौथी रात। हर रात सूर्य केतु उगता, बाहर जाता और भोर से पहले लौट आता। यह रहस्य महारानी सुमेधा के हृदय को भीतर ही भीतर खाने लगा। उसके मन में असंख्य प्रश्न उठने लगे। वे रात में कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या कोई ऐसी बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है? पर वह पूछ नहीं सकी। उसे भय था कहीं पति नाराज न हो जाए। ससुर महाराज आदित्यवर्धन से पूछने का विचार आया, पर मर्यादा आड़े आ गई। इस प्रकार वह चुपचाप सब सहती रही। धीरे धीरे इसका प्रभाव उसके शरीर पर दिखने लगा। भोजन में रुचि कम हो गई, चेहरा पीला पड़ने लगा, नेत्रों की चमक बुझने लगी। वह दुर्बल और चिंताग्रस्त हो गई। उसी राज्य में एक वृद्ध मालिन रहती थी, जो प्रतिदिन महल में फूल देने आया करती थी। उसकी अनुभवी आंखों ने महारानी की दशा देख ली। एक दिन उसने स्नेह से पूछा, बेटी, तुम्हारे मुख पर यह पीड़ा क्यों है? तुम दिन ब दिन कांटे की तरह क्यों सूखती जा रही हो? यह सुनते ही महारानी सुमेधा का धैर्य टूट गया। उसने रोते हुए कहा, अम्मा, क्या बताऊं, मेरे स्वामी हर रात उठकर कहीं चले जाते हैं। मैं नहीं जानती वे कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। इस चिंता ने मुझे भीतर से जला दिया है। बुढ़िया कुछ क्षण सोचती रही, फिर बोली, बेटी, आज रात जागकर उनके पीछे जाना, देखो वे कहाँ जाते हैं। नींद न आए इसके लिए एक उपाय है। उसने उपाय बताया। महारानी ने वैसे ही किया। उंगली में घाव, उस पर मिर्च। पीड़ा हुई, जलन हुई, परंतु रात गहरी होते होते वह फिर सो गई। अगली सुबह बुढ़िया आई। महारानी ने असफलता बताई। तीसरी रात, चौथी रात, हर बार प्रयास हुआ, हर बार असफलता मिली। अंततः एक रात ऐसी आई जब सुमेधा की आंखों में नींद नहीं थी, पीड़ा जागरूक थी और मन दृढ़। ठीक मध्य रात्रि सूर्य केतु उठा। जैसे ही वह बाहर जाने लगा, सुमेधा ने उसका मार्ग रोक लिया। आप कहाँ जा रहे हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। किससे मिलने जा रहे हैं? आज मुझे उत्तर चाहिए। सूर्य केतु ठिठक गया। उसका मुख विवर्ण हो गया। वह बोला, यदि यह बात मैंने बता दी तो संभव है कि मैं तुम्हें फिर कभी न मिल सकूं। सुमेधा ने आंसू पोंछकर कहा, चाहे जो हो जाए, पर सत्य जाने बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। सूर्य केतु मौन हो गया। उसी क्षण अपनी अंतिम सीमा पर था। उसका 14वां वर्ष समाप्त होने वाला था। उसने गहरी सांस ली, कुछ चावल लिए और बोला, इन चावलों को दोनों हाथों में पकड़ो। पहले दाएं हाथ के चावल मुझ पर फेंकना, तुम जान जाओगी मैं कौन हूँ। फिर बाएं हाथ के चावल फेंकना, तब मैं फिर वैसा ही बन जाऊंगा। यदि भूल गई तो मैं सदा के लिए खो जाऊंगा। महारानी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं नहीं भूलूंगी। उसने दाएं हाथ के चावल फेंके। क्षण भर में सूर्य केतु एक दिव्य, उज्जवल, विशाल श्वेत अश्व में परिवर्तित हो गया। उसकी देह से प्रकाश फूटने लगा। उसकी टापों की ध्वनि गूंज उठी। वह महल से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। महारानी विस्मय में स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों के सामने सब घूमने लगा। वह बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई। अगले ही क्षण अश्व दृष्टि से ओझल हो गया। अब केवल सन्नाटा था और महारानी का विलाप। उसने स्वयं को कोसा, भूमि पर गिर पड़ी, पर अब समय लौट नहीं सकता था। और यहीं से सूर्यदेव की इस कथा ने अपना सबसे कठोर मोड़ ले लिया। सूर्य केतु अब लौटने वाला नहीं था। रात बीत चुकी थी, भोर हो चुकी थी। जब महल में यह समाचार फैला तो महाराज आदित्यवर्धन और महारानी प्रभा के पैरों तले से भूमि खिसक गई। उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से शयन कक्ष देखा। बिस्तर वैसा ही था, पर पुत्र वहां नहीं था। उनका हृदय आशा और पीड़ा के बीच झूलने लगा।
वे दिन रात यही प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह उनका पुत्र लौट आए। एक दिन बीता, फिर 1 महीना, फिर 2 महीने, 3 महीने बीत गए, 6 महीने पूरे हो गए, पर सूर्यकेतु का कोई समाचार नहीं मिला। राजा ने प्रधान सेनापति को आज्ञा दी। सारे राज्य के गांव-गांव, वन-वन, पर्वत खोजे गए, सिपाही भेजे गए, दूत दौड़ाए गए, पर हर प्रयास निष्फल रहा। इधर महारानी सुमेधा का हृदय अपराध बोध से भरा हुआ था। वह स्वयं को दोष देती थी। उसे लगता था मेरी भूल ने ही मेरे पति को मुझसे छीन लिया। एक दिन उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। वह ससुराल के महल पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, पिताजी, माताजी, मैं अपनी पति की खोज में निकलना चाहती हूँ। जब तक उन्हें खोज नहीं लाऊंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। महाराज आदित्यवर्धन और महारानी प्रभा की आंखों में आंसू भर आए। उन्हें और क्या चाहिए था? उन्हें बस अपना पुत्र चाहिए था। उन्होंने बहू को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, जहाँ जाना हो जाओ, जो करना है वो करो, बस हमारे सूर्यकेतु को वापस ले आओ। इसके बाद सुमेधा ने अपने शाही वस्त्र त्याग दिए। उसने सेठानी का वेश धारण किया, कुछ विश्वास पात्र सेवक साथ लिए और राज्य की सीमा पर जाकर एक भोजनालय खुलवाया। वहां आने वाले हर यात्री को भोजन निःशुल्क दिया जाता था, पर एक नियम था, भोजन करने के बाद उसे कोई अनोखी बात, कोई विचित्र घटना उस सेठानी को बतानी होगी। दिन बीतते गए, लोग आते, खाते और अपनी अपनी बातें सुनाकर चले जाते। किसी ने कहा मैंने पहाड़ देखे, किसी ने कहा मैंने अजीब पशु देखे, पर सुमेधा को जिस संकेत की प्रतीक्षा थी वह नहीं मिला। उधर उस वृद्ध मालिन के जीवन में भी अंधकार घिर आया। उसका एक पुत्र था, बहू थी और एक छोटा सा पोता। बुढ़िया दिन भर पोते की देखभाल करती थी। एक दिन पान की सामग्री जुटाने के लिए वह चरवाहों के मैदान चली गई। कंधे बीनते बीनते देर हो गई। अंधेरा छिड़ गया। जब पुत्र और बहू लौटे तो बच्चा घर में अकेला रो रहा था। क्रोध में आकर उन्होंने बुढ़िया को कठोर शब्द कहे। अगले दिन वही भूल दोहराई गई। इस बार धैर्य टूट गया। बुढ़िया को घर से निकाल दिया गया। रात उसने खुले आकाश के नीचे बिताई। सुबह होते ही वह फिर टोकरी लेकर मैदान की ओर चल पड़ी। उसे नहीं पता था कि यह यात्रा उसके जीवन की सबसे विचित्र यात्रा बनने वाली है। शाम ढल गई, अंधेरा घिर आया, गांव का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने एक गाय देखी, गले में घंटी थी। छन छन की आवाज करती हुई वह मैदान से आगे बढ़ रही थी। बुढ़िया ने सोचा, यदि इस गाय के पीछे पीछे चलूंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। वह गाय के पीछे चल पड़ी। गाय उसे एक मैदान से दूसरे मैदान तक ले जाती रही। 1, 2 दिन 6 मैदान पार हो गए। 7वें मैदान में एक विशाल शिला रखी थी। गाय ने जाकर उस शिला पर सींग मारा। शिला खिसक गई और नीचे पाताल लोक की सीढ़ियां प्रकट हो गई। गाय सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। बुढ़िया भय से कांप गई, पर जाने कौन सी शक्ति थी कि उसने गाय की पूंछ पकड़ ली। दोनों पाताल में पहुंच गए। वहां अद्भुत प्रकाश था, हर ओर उजाला ही उजाला। गाय के नीचे बैठते ही अदृश्य हाथों से उसका दूना शुरू हो गया। दूध की धार बहने लगी, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बुढ़िया भय से सिहर गई। वह छिपने की जगह खोजने लगी, पर वहां कोई अंधेरा नहीं था, हर ओर प्रकाश था। वह एक कोने में खड़ी हो गई और जो कुछ सामने घट रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। उसी समय भाग्य की कथा एक नए रहस्य की ओर बढ़ चुकी थी। कुछ क्षण बीते ही थे कि वहां अचानक एक दिव्य, उम्दा, श्वेत घोड़ा प्रकट हुआ। उसका तेज पूरे पाताल को प्रकाशित कर रहा था। घोड़ा बिना रुके आगे बढ़ा और सामने रखे 2 कुंडों में से एक में छलांग लगा दी। जैसे ही वह कुंड से बाहर निकला, घोड़े का रूप क्षण भर में बदल गया। अब वहां सूर्यकेतु अपने मानव स्वरूप में खड़ा था। उसके चेहरे पर वही तेज था, वही शांति, पर आंखों में गहरी उदासी भी झलक रही थी। सूर्यकेतु ने दूसरे कुंड के जल में स्नान किया। स्नान करते ही उसके शरीर से दिव्य आभा फूट पड़ी। पास ही रखे नए उज्जवल वस्त्र उसने धारण किए।
वस्त्र पहनते ही वो पूर्ण राजसी स्वरूप में दिखाई देने लगा। सामने एक सुंदर पलंग अपने आप प्रकट हुआ। वह उस पर आकर बैठ गया। तभी उसके सामने 5 पकवानों की थाली प्रकट हुई। दूध से भरी एक प्याली, 5 सुपारियां और पान भी स्वयं आ गए। एक दिया सामने जल रहा था, जिसकी लौ स्थिर थी, मानो किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। सूर्य केतु ने पहले सूर्यदेव का स्मरण किया, फिर दूध पिया, पकवान ग्रहण किए, पान सुपारी ली। उसके बाद वह दिए की ओर देखकर बोला, दिए के रूप में स्थित देवता, मेरे माता पिता अब किस अवस्था में है? दिए की लौ हल्की सी कांपी और उत्तर मिला, पुत्र, तुम्हारे माता पिता दुख और आशा के बीच जीवन बिता रहे हैं। राज्य का संचालन प्रधानमंत्री कर रहा है और तुम्हारी पत्नी महारानी सुमेधा राज्य की सीमा पर एक भोजनालय चलाती है। वह हर आने जाने वाले से नई खबर की प्रतीक्षा करती है। यह सुनकर सूर्यकेतु कुछ क्षण मौन रहा। उसकी आंखें भर आई, पर वह कुछ बोला नहीं। वह चुपचाप पलंग पर लेट गया। यह सब बुढ़िया एक कोने से खड़ी होकर देख रही थी। उसने अपने जीवन में ऐसा अद्भुत दृश्य कभी नहीं देखा था। वह अपनी भूख प्यास भूल चुकी थी। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। रात बीत गई। प्रातःकाल होते ही सूर्यकेतु उठा। उसने फिर से पहले कुंड में छलांग लगाई। क्षण भर में वह पुनः श्वेत घोड़े में परिवर्तित हो गया। घोड़ा कुंड के बाहर निकला और तीव्र वेग से पाताल नगरी से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। बुढ़िया यह नहीं जान सकी कि वह कहाँ गया। कुछ ही क्षणों में फिर वही दृश्य दोहराया गया। अदृश्य हाथों से गाय का दोहना शुरू हुआ। दूध की धार बहने लगी। दोहना पूरा होते ही गाय के गले का बंधन स्वयं खुल गया। गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर दौड़ी। बुढ़िया घबरा गई। उसने सोचा, यदि अभी ऊपर नहीं गई तो कोई अनहोनी हो सकती है। उसने झट से गाय की पूंछ पकड़ ली। दोनों सीढ़ियों से ऊपर पहुंच गए। जैसे ही वे ऊपर आए, पाताल का द्वार अपने आप बंद हो गया। एक विशाल शिला उसके मुख पर आकर टिक गई। गाय जंगल की ओर भाग गई और बुढ़िया वही खड़ी रह गई। वह कुछ क्षण स्तब्ध रही। फिर अचानक उसे याद आया, राज्य की सीमा पर एक सेठानी भोजनालय चलाती है। नई बात बताने वाले को वहां सम्मान और भोजन मिलता है। उसका मन उतावला हो उठा। उसने निश्चय किया, जो कुछ मैंने देखा है वह बात उसी स्त्री को बताऊंगी। वह तुरंत भोजनालय के द्वार पर पहुंची। वहां लगा नगाड़ा उसने जोर जोर से बजाया। नगाड़े की ध्वनि सुनकर मालकिन यानी महारानी सुमेधा चौंक गई। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया, जो भी आया है उसकी पूरी खातिरदारी की जाए। सिपाही दौड़कर नीचे पहुंचे। देखा, एक वृद्ध बुढ़िया नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने पूछा, क्या बात है अम्मा? बुढ़िया बोली, नई बात है बेटा, खाना मिलेगा। उसे भीतर ले जाया गया, भर पेट भोजन करवाया गया, नई साड़ी पहनाई गई। जब वह रानी के सामने लाई गई तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। आंखें भर आई। सुमेधा ने कहा, अम्मा अब बताओ, तुम क्या नई बात लाई हो? पहले बुढ़िया आनाकानी करने लगी, पर जब रानी ने जीवन भर देखभाल का वचन दिया तो वह मान गई। और फिर उसने चारागाहों, 7 मैदानों, पाताल लोक, कुंडों, श्वेत घोड़े और सूर्यकेतु की पूरी कथा शब्दों में उड़ेल दी। सुनते सुनते महारानी सुमेधा की सांसें थमने लगी। अब उन्हें सत्य का मार्ग दिखाई देने लगा था और यहीं से सूर्यदेव की यह कथा अपने अंतिम और सबसे निर्णायक चरण की ओर बढ़ने लगी। बुढ़िया ने जो कुछ देखा था वह सब महारानी सुमेधा को विस्तार से बता दिया। उसकी बातें सुनते ही सुमेधा का संदेह मिट गया। अब उसे पूर्ण विश्वास हो गया था कि पाताल लोक में जो राजकुमार उसने देखा वही उसका पति सूर्यकेतु है। सुमेधा ने व्याकुल होकर कहा, अम्मा मुझे उसी स्थान पर ले चलो, अब मैं एक पल भी प्रतीक्षा नहीं कर सकती। बुढ़िया घबरा गई। उसने कहा, नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। पर सुमेधा का निश्चय अड़िग था। वह किसी एक की भी नहीं सुन रही थी।
अंततः बुढ़िया को मानना पड़ा। उसने कहा, ठीक है बेटी, पर आज नहीं, कल संध्या के समय ही चलना होगा। दूसरे दिन दोपहर होते ही सुमेधा बुढ़िया के साथ उस मैदान में गई। दोनों एक स्थान पर छिपकर प्रतीक्षा करने लगे। सूर्य अस्त होने वाला था। अंधकार धीरे धीरे फैलने लगा। तभी वही गाय वहां आई। उसने शिला पर सींग मारा। पत्थर हट गया और नीचे उतरने का मार्ग खुल गया। बुढ़िया ने फुसफुसाकर कहा, अब देर मत करो। दोनों ने गाय की पूंछ पकड़ी और पाताल की ओर उतर गए। नीचे पहुंचते ही सब कुछ वैसा ही घटित होने लगा जैसा बुढ़िया ने पहले देखा था। अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो गई। गाय के गले में बंधन पड़ा। कुछ ही क्षणों में श्वेत घोड़ा आया और एक कुंड में छलांग लगाई। घोड़े से सूर्यकेतु प्रकट हुआ। उसने स्नान किया, वस्त्र धारण किए, भोजन की थाली आई, दूध की प्याली रखी गई, पलंग सजा हुआ था। सोने से पहले उसने सूर्यदेव का स्मरण किया और दिए से पूछा, दीपांकर, मेरे माता पिता अब कैसे हैं? पर इस बार दिया उत्तर देने के बजाय धीरे धीरे बुझने लगा। सूर्यकेतु का हृदय कांप उठा। उसे किसी अनिष्ट की आहट महसूस हुई। वह उदास होकर बिस्तर पर लेट गया। इधर सुमेधा का धैर्य टूट गया। वह दौड़कर उसके पास पहुंची। जैसे ही उसने स्पर्श करने के लिए हाथ बढ़ाया, सूर्यकेतु चौंक गया। वह तुरंत पीछे हटा और ऊंचे स्वर में बोला, नहीं। सुमेधा हाथ जोड़कर रो पड़ी। स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मुझे आपसे यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। मेरी एक भूल ने सब कुछ छीन लिया। आपके माता पिता शोक में हैं, प्रजा दुखी है। कृपा कर घर लौट चलिए। सूर्यकेतु की आंखों में पीड़ा झलक उठी। वह बोला, तुमने एक बार भूल की है, अब दोबारा मत करना। यदि फिर से ऐसा हुआ तो जो अभी देख रही हो वह भी खो दोगी। सुमेधा भूमि पर गिर पड़ी, विलाप करने लगी। उसकी करुण दशा देखकर सूर्यकेतु के हृदय में दया जाग उठी। वह बोला, यदि तुम सच में मुझे पाना चाहती हो तो एक कठिन कार्य करना होगा। यह कार्य तुम्हें अकेले करना होगा। सुमेधा ने दृढ़ स्वर में कहा, चाहे जितना कठिन हो, मैं उसे पूरा करूंगी। तब सूर्यकेतु ने कहा, पाताल से बाहर निकलते ही तुम्हें 6 घने जंगल पार करने पड़ेंगे। 7वां जंगल सबसे भयावह होगा। वहां बीचों बीच एक पीपल का वृक्ष है। उसके चारों ओर कांटे, झाड़ियां, हिंसक पशु और सर्प होंगे। तुम्हें सबको हटाकर उस स्थान को शुद्ध करना होगा। गोबर से लिपाई, रंगोली, धूप, कपूर, अगरबत्ती, फूल और कुमकुम से पूजा करनी होगी। दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना होगा। यह सब कार्य दोपहर 12 बजे से पहले पूरा करना होगा। ठीक 12 बजे वहां सूर्यदेव का रथ उतरेगा। यदि वे प्रसन्न हुए तो तुम उनके रथ के दाहिने घोड़े को थाम लेना। मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतना कहकर सूर्यकेतु सो गया। भोर होते ही सुमेधा और बुढ़िया गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर पहुंचते ही सुमेधा ने कहा, अम्मा, अब आगे मैं अकेली जाऊंगी। तुम भोजनालय लौट जाओ। सुमेधा जंगल में पहुंची। उसने भय की परवाह किए बिना कांटे हटाए, झाड़ियां साफ की, हिंसक पशु दूर चले गए। उसने स्थान को शुद्ध किया, लिपाई की। अगले दिन प्रातः सुगंधित जल छिड़का, धूप अगरबत्ती जलाई, भोग सजाया, फिर ध्यान में बैठ गई। ठीक दोपहर 12 बजे आकाश तेज प्रकाश से भर गया। सूर्यदेव का रथ पीपल के वृक्ष के ऊपर आकर ठहर गया। सूर्यदेव ने नीचे देखा। सुगंध, शुद्धता और भक्ति से वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह कार्य किसने किया है? और यही से सूर्यदेव की इस कथा अपने दिव्य फल की ओर अग्रसर हो गई। महारानी सुमेधा सूर्यदेव के रथ के सामने आगे बढ़ी। उसने भूमि पर साष्टांग प्रणाम किया और करुण स्वर में बोली, भगवान, यह स्थान मैंने ही शुद्ध किया है। यह तप, यह साधना, यह सेवा सब मैंने ही की है। सूर्यदेव ने गंभीर दृष्टि से उसकी ओर देखा। कहो पुत्री, तुम्हें क्या वर चाहिए? सुमेधा बिना क्षण भर रुके बोली, भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। यह सुनते ही सूर्यदेव चौंक उठे। उन्होंने कहा,
नहीं पुत्री, मैं तुम्हें स्वर्ण, वैभव, दीर्घायु जो चाहो दे सकता हूँ, पर मेरे रथ के 12 घोड़ों में यह दाहिना घोड़ा मैं नहीं दे सकता। पर सुमेधा टस से मस नहीं हुई। वह बार बार वही प्रार्थना दोहराती रही। अंततः उसने कांपते स्वर में कहा, यदि यह घोड़ा मुझे नहीं मिला तो मैं यही आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगी। सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दिया था और सूर्य का वचन अटल होता है। कुछ क्षण मौन के बाद उन्होंने कहा, ठीक है पुत्री, मैं तुम्हें वह घोड़ा देता हूँ, पर ध्यान रखना वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। तुम्हें उसे पाताल लोक में जाकर प्राप्त करना होगा। सुमेधा ने निसंकोच कहा, भगवान, यदि पाताल भी जाना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। यह कहकर सूर्यदेव अपने मार्ग चले गए। इधर सुमेधा लौटकर अपने भोजनालय आए। फिर वह बुढ़िया को साथ लेकर उसी मैदान पहुंची। संध्या ढलते ही वही गाय आई। उसने शिला पर सींग मारा। सुरंग खुल गई और दोनों नीचे उतर गई। पाताल में आज सब कुछ वैसा ही था, पर एक अंतर अवश्य था। आज भोजन की 2 थालियां आई, दूध की 2 प्यालियां आई, पान सुपारी भी 2-2 रखी गई। सूर्य केतु आया। उसने बिना कुछ पूछे भोजन किया। फिर दिया से प्रश्न किया, दीपांकर, मेरे माता पिता अब कैसे हैं? दिये ने उत्तर दिया, वे दोनों तुम्हारे वियोग में अस्थि पंजर समान हो गए हैं। यह सुनते ही सूर्य केतु की आंखों में आंसू बह गए। फिर उसने पूछा, मेरा राज्य कौन संभाल रहा है? दिये ने कहा, राज्य प्रधान ने सत्ता हत्या ली है। वह प्रजा पर अत्याचार कर रहा है। सूर्य केतु का रक्त खौल उठा। उसने क्रोध से मुट्ठी भींच ली। फिर उसने पूछा, मेरी पत्नी क्या कर रही है? इस बार दिया मौन रहा। अब सुमेधा का धैर्य टूट गया। वह दौड़कर आगे बढ़ी और सूर्य केतु के गले लग गई। सूर्य केतु चौंक गया। फिर धीरे से बोला, तो तुम यहाँ तक आ ही गई? सुमेधा रोते हुए बोली, हाँ स्वामी, अब मैं आपको पा चुकी हूँ। अब आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सूर्य केतु ने शांत स्वर में कहा, नहीं, अब मैं फिर घोड़ा नहीं बनूंगा। तुम्हारे त्याग, तप और साहस से सूर्यदेव प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने मुझे इस शाप से सदा के लिए मुक्त कर दिया है। यह कहकर उसने सुमेधा को स्नेह से गले लगाया। उसके आंसू पोंछे। कुछ ही क्षणों में गाय के गले की श्रृंखला अपने आप खुल गई। वह ऊपर की ओर दौड़ पड़ी। सुमेधा, सूर्य केतु और बुढ़िया गाय की पूंछ पकड़कर भूलोक लौट आए। पाताल का द्वार बंद हो गया। तीनों भोजनालय पहुंचे। वहां का सारा अन्न धन गरीबों में बांट दिया गया। फिर भोजनालय बंद कर वे अपने राज्य की ओर चल पड़े। जैसे ही सूर्य केतु राज्य में पहुंचा, राज्य प्रधान भय से कांप उठा। सूर्य केतु ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और राज्यों की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इसके बाद वह सीधे अपने माता पिता आदित्यवर्धन और प्रभा से मिलने महल पहुंचे। महाराज और महारानी पुत्र शोक में अत्यंत दुर्बल हो चुके थे, पर जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को सामने देखा, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सूर्य केतु को हृदय से लगा लिया, स्नेह से सहलाया, आशीर्वाद दिया। पुत्र के लौटते ही उनकी देह में फिर से प्राण लौट आए। वे बिस्तर से उठकर बैठने लगे। राज्य में यह समाचार अग्नि की तरह फैल गया। प्रजा आनंद से झूम उठी। लोग राजमहल के सामने एकत्र हो गए। सूर्य केतु ने उन्हें दर्शन दिए और वचन दिया, अब इस राज्य में किसी पर अन्याय नहीं होगा। इसके बाद आदित्यवर्धन ने अपने पुत्र का राज्य अभिषेक किया। सुमेधा को महारानी का पद दिया। स्वयं आदित्यवर्धन और प्रभा ईश्वर स्वर्ण में शांत जीवन बिताने लगे। सूर्य केतु ने धर्म पूर्वक राज्य चलाया। प्रजा सुखी हुई, राजा समृद्ध हुआ। बुढ़िया को सुमेधा ने अपने पास ही रखा, उसकी सेवा की। उसके वृद्धावस्था के दिन आनंद और सम्मान से बीते। इसी के साथ सूर्यदेव की यह दिव्य कथा अपने पूर्ण फल को प्राप्त होती है। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। भक्तजनों, आज की यह कथा केवल एक राजा, रानी या पुत्र की कथा नहीं है। यह कथा है कर्म, धैर्य और सूर्य कृपा की। जिस प्रकार राजा आदित्यवर्धन
और महारानी प्रभा के जीवन में सब कुछ था, वैभव, सत्ता, सम्मान, पर संतान नहीं थी। वैसे ही हमारे जीवन में भी अक्सर सब कुछ होने के बाद कोई एक कमी हृदय को तोड़ देती है। जब वर्षों की साधना भी फल ना दे तो मन टूटता है, और उसी टूटे मन में यदि श्रद्धा बची रहे तो सूर्यदेव मार्ग अवश्य दिखाते हैं। इस कथा में सूर्यदेव ने पुत्र दिया, पर समय सीमित रखा, क्योंकि सूर्य केवल वर नहीं देते, वे जीवन का सत्य भी दिखाते हैं। सूर्य केतु का जन्म आनंद लेकर आया, पर साथ में परीक्षा भी, और जब नियति का समय आया तो वह पुत्र पाताल लोक में बंध गया। यह वही क्षण होता है जब अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, पर यही से सुमेधा का संकल्प जागा। उसने भय नहीं देखा, मर्यादा नहीं तोड़ी, और अकेले पाताल तक पहुंच गई। यह कथा बताती है, यदि नारी का मन शुद्ध हो और उद्देश्य धर्म का हो तो स्वयं सूर्यदेव भी धर्म संकट में पड़ जाते हैं। सुमेधा ने न धन मांगा, न वैभव, न राज्य, उसने केवल अपने पति को मांगा, और यही उसकी सबसे बड़ी तपस्या थी। सूर्यदेव ने उसे परीक्षा में डाला, जंगल, भय, समय की सीमा, पर सुमेधा डगमगाई नहीं। भक्तजनों, जब सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं तो सारे श्राप टूट जाते हैं, बंधनों के द्वार खुल जाते हैं, और अधूरा जीवन पूर्णता की ओर लौटता है। सूर्य केतु का वापस आना सिर्फ एक पुत्र का लौटना नहीं था, वह था धर्म का सिंहासन पर लौटना। यह कथा हमें सिखाती है, यदि सूर्य का स्मरण श्रद्धा से किया जाए तो टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं, और बिखरा जीवन भी फिर से प्रकाशमान हो जाता है। भक्तजनों, प्रातः सूर्योदय के समय सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले स्नान करके शरीर और मन को शुद्ध कर लेना। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान को साफ करें। अब पूर्व दिशा की ओर मुख करके शांत भाव से खड़े हो जाएं। तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरें और उसमें कुछ अक्षत तथा एक लाल फूल डालें। सूर्य देव की ओर देखते हुए धीरे धीरे जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय श्रद्धा के साथ यह मंत्र स्पष्ट स्वर में बोलें, ओम राम ह्रीम रौम सह सूर्याय नमः। ओम राम ह्रीम रौम सह सूर्याय नमः। जल अर्पण के बाद दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेव को प्रणाम करें और उनके दिव्य प्रकाश का ध्यान करें। इसके पश्चात एक दीपक जलाएं और सूर्यदेव के स्मरण में कुछ क्षण मौन रखें। मन में यह भावना रखें कि जैसे सूर्यदेव अपने प्रकाश से अंधकार को दूर करते हैं, वैसे ही वे आपके जीवन के सभी कष्ट, भ्रम और बाधाएं समाप्त करें। इसके बाद गुड़ या मिश्री का भोग सूर्यदेव को अर्पित करें और प्रार्थना करें कि वे आपको स्वास्थ्य, आत्मबल, मान सम्मान और सही निर्णय की शक्ति प्रदान करें। पूजा के उपरांत माता पिता के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। दिन भर सत्य, संयम और धैर्य बनाए रखें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या गुड़ का दान अवश्य करें। ऐसा करने से सूर्यदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जीवन में स्थिरता तथा सकारात्मकता का संचार होता है। प्रेम और श्रद्धा के साथ सूर्यदेव का स्मरण करते रहे और मन ही मन कहे, सूर्य भगवान की जय हो। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन करे भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमलधारी, तुम चार भुजाधारी। अश्व है साथ तुम्हारी, कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चले आते,
सब तब दर्शन पाते, फैलाने उजियारा, जागता तब जग सारा, कर सब तब गुण गाना। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में हर चर हर आंगन में, हो तब महिमा गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, तरत तब ही सब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।